सुप्रभात बच्चों। द्वितीय भाषा हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो पहलवान का भाग 3, कक्षा पाठ 5, दो पहलवान। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि यह कहानी दो पहलवानों की है। ये है धरती पटक सिंह और ये है मुखजोर सिंह। धरती पटक सिंह ने बहुत सारे पुरस्कार कई दंगलों में खेलकर जीता है। वैसे ही मुखजोर सिंह की प्रशंसा भी हर जगह होती थी, लेकिन मुखजोर सिंह को कभी किसी ने किसी दंगल में भाग लेते हुए नहीं देखा था। मुखजोर सिंह ने कहा था कि उसने धरती पटक सिंह को कई बार हराया है। यह सुनकर धरती पटक सिंह उससे सही में लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक तालाब था। उस तालाब का पानी पीने पर उस एक हाथी को गुस्सा आया। उस गुस्से हाथी को भी धरती पटक सिंह ने अपने साथ ले लिया। वह बहुत बलवान था। जब वह मुखजोर सिंह के घर पहुंचा यहाँ पर, तो वो मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह को देखते ही वो वहां से भाग गया, पिछले दरवाजे से भाग गया। और उसके घर पर उसकी पत्नी और उसका बेटा था। मुखजोर सिंह को जब भाग गया तो धरती पटक सिंह को बहुत गुस्सा आया और वह उसने एक हाथी को उठाकर पटक दिया नीचे। यह देखकर दोनों माँ और बेटे घबरा गए। तब बेटे ने बड़े समझदारी से कहा कि माँ, किसी पागल आदमी ने चूहे को हमारे आंगन में गिरा दिया है। तब उस बेटे ने उस हाथी को चूहा कहा, जिसे सुनकर धरती पटक सिंह को डर लगने लगा। अब देखते हैं आगे। आंगन में झाड़ू की आवाज धरती पटक सिंह के कानों में पड़ी। इसके बाद फिर मुखजोर सिंह के बेटे का स्वर उभरा, माँ, यह चूहा तो नाली में गिर गया। आंगन में झाड़ू मीन्स ब्रूम, जिससे घर साफ किया जाता है ना। तो जब वो बेटा आंगन से झाड़ू को साफ कर रहा था, तो उसकी जो आवाज है, द साउंड ऑफ ए ब्रूम हैज कम इनटू द ईयर्स ऑफ धरती पटक सिंह एंड he knows that the boy was cleaning their आंगन। इसके बाद फिर मुखजोर सिंह के बेटे का स्वर उभरा। Then मुखजोर सिंह son has said to his mother, माँ, यह चूहा तो नाली में गिर गया। Mother, this rat has fell into the drain। नाली मतलब ड्रेन। तो ये चूहा जो है नाली में गिर गया। तो यहाँ पर उसका बेटा हाथी को चूहा बता रहा है। तो here his son was treating elephant as a rat children। तो वो अपने आप को बताना चाहता है, he wants to tell to धरती पटक सिंह that how strong he is। For him an elephant is a rat। धरती पटक सिंह सोचने लगा कि जब उसका बेटा इतना बलशाली है, बलशाली मीन्स स्ट्रॉन्ग, तो हियर धरती पटक सिंह has started thinking when his son is so strong, उसका बेटा his son is so strong, तो हो सकता है कि वह खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो। If the son is so strong, so this may be possible the father is stronger like me or more than me। यह सोचकर वह थोड़ा भयभीत हुआ। भयभीत मतलब डर। वो थोड़ा क्या हो गया, डर गया। So thinking this, he was little scared। अपने भय पर नियंत्रण रखते हुए उसने घर के बाहर खड़े एक खजूर के पेड़ को उखाड़कर ऊंचे स्वर में कहा, मैं अपने पिता से कहना, मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसीलिए मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। तो अपने भय पर नियंत्रण मतलब काबू, कंट्रोल करना। तो उसने क्या किया, फर्स्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ हिज एंगर, देन व्हाट ही डिड, ही uprooted ए पाम ट्री। खजूर का पेड़, देखो यहाँ पर लिखा है खजूर का पेड़ मतलब पाम ट्री। खजूर होता है डेट, है ना, डेट ट्री को। तो उसने क्या किया, ही uprooted ए पाम ट्री स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ द हाउस। वो जो घर के बाहर था, उसके बाहर उसने निकाल दिया, उसको निकाल दिया। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, he is धरती पटक सिंह and he uprooted the palm tree। Look at here।
इन पिक्चर। तो उसके बाद उसने ऊंचे स्वर में कहा, देन ही सेड इन ए लाउड वॉइस, अपने पिता से कहना, टेल टू योर फादर, मुझे एक छड़ी चाहिए थी, आई नीडेड ए स्टिक, तो इसीलिए सो दैट आई एम टेकिंग दिस ट्री स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ योर हाउस, so I needed a stick, so that I am taking this tree. So here this Dharti Patak Singh was telling that a tree is like a stick for him, so he needed a stick, so he's taking a tree. तो ये भी वही बताना चाह रहा है, how the boy said no, the elephant as a rat. The same Dharti Patak Singh he also wanted to show him a tree for him as a stick. सिंह के बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, माँ देखो, यह पागल मेरे पिता की दातून लेकर भाग रहा है। जब उसके बेटे ने यहाँ पर देखा कि वो उसका पेड़, खजूर का पेड़ उखाड़ कर जा रहा है, तो मुखजोत सिंह के बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, मुखजोत सिंह सन was shouted loudly, माँ देखो, यह पागल मेरे पिता की दातून लेकर भाग रहा है। मदर, look at this madman was taking my father's दातून. Children, दातून means here, you can see here. This is दातून, neem दातून, children. That we are using like a toothbrush. You know this दातून for cleaning our teeth. The olden days when we didn't have the toothbrush, we are using this, children. को दांत साफ करने के लिए हमने जो पेड़ की जो होती है एकदम कोमल टहनी है ना, जो थिन सॉफ्ट ब्रांच होता है ना, उसको हम दातुन के रूप में यूज करते थे अपने दांतों को साफ करने के लिए। ये दातुन है। तो यहाँ पर उसका मुखजोत सिंह का बेटा कह रहा है, ये जो पेड़ है वो उसके पिता के लिए क्या है, दातुन है। सो दिस मच बिग ट्री फॉर हिज फादर, इट इज ए दातुन, मतलब स्मॉल ब्रांच है उसके पिता के लिए ये एक, जो जिससे वो क्या करता है, अपने बेटे के अपने दांत साफ करता है, दातुन है। पेड़ को दातुन कहते सुनकर धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। बच्चों, यह आंखें फटी की फटी रह गई, इसका अर्थ होता है आश्चर्य होना, आश्चर्यचकित होना। ये एक मुहावरा है ना। ऑन हियरिंग दैट ट्री एज ए दातुन, धरती पटक सिंह वाज शॉक्ड। वो क्या था, बिल्कुल शॉक था। उसे विश्वास हो गया कि मुखजोत सिंह से कुश्ती लड़ने पर उसे हार का सामना करना ही पड़ेगा। Now he believed that if he fight with मुखजोत सिंह, he has to face the defeat, क्योंकि उसका पिता इतना स्ट्रांग है, हाँ, उसका बेटा इतना स्ट्रांग है, जिसके लिए एक हाथी चूहा है, उसके पिता के लिए एक जो पेड़ है वो दातुन है। तो दोनों both are so strong. If I will fight with them, definitely I have to face the defeat. तो यह सोचते ही वह वहां से भाग खड़ा हुआ। Thinking this, he ran away from there. और ये धरती पटक सिंह जो है वो वहां से क्या हो गया, चला गया। ठीक है। कुछ देर बाद मुखजोत सिंह घर लौटा। After some time, now the मुखजोत सिंह has returned home. मुखजोत सिंह जो था वही है चिल्ड्रन, जो कि डर के पीछे की दरवाजे से भाग गया था कि धरती पटक सिंह आया है। और जब धरती पटक सिंह चला गया तो ये मुखजोत सिंह वापस आ गया। When धरती पटक सिंह left the house, then this मुखजोत सिंह has come back and और अपने बेटे से पूछा कहाँ गया वह गप्पी, and he asked to his son कहाँ गया वह गप्पी। गप्पी मतलब वह होता है जो बड़ी बड़ी बातें, बिना सर पैर की बातें, बिना आधार के बड़ी बड़ी बातें कहता है, उसे कहते हैं गप्पी, जिसको कहते हैं चैटर बॉक्स, है ना, जो बिना मतलब के बड़ी बड़ी बातें कहता है। तो वह पूछा, उसने बेटे से पूछा कि कहाँ गया, वेयर इज दैट चैटर बॉक्स। बेटे ने उत्तर दिया, वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़ कर भाग गया। Then the son replied, उसने बताया, उसके बेटे ने बताया कि he has uprooted our palm tree and ran away. वो वहां से खजूर का पेड़ लेकर भाग गया। तो उसके जो पिता हैं, उसके फादर को क्या हुआ, बहुत गुस्सा आया। His father got angry.
उसने क्रोधित स्वर में कहा, उसने क्रोधित स्वर में कहा, he said in an anger tone, मेरा बेटा होकर भी तूने मेरा नाम डुबो दिया। बच्चों यहाँ पर नाम डुबो दिया मतलब शर्मिंदा करना या शर्मसार करना, मतलब शेमफुल होना उसके लिए। तो यहाँ पर उसने बहुत ही गुस्से में कहा, he said in an anger tone, despite being my son, मेरा बेटा होकर despite being my son, you make me shame। उसे करारा जवाब क्यों नहीं दिया, why you did not reply to him, why you did not reply to him, तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। So his father was got angry. He said that Dharti Patak Singh has entered the house. He uprooted the palm tree and he went. Why you did not say anything? तुमने उससे कुछ क्यों नहीं कहा? इसीलिए मैं तुम्हें नदी में फेंक कर आता हूँ। I just throw you into the river. He said. इतना गुस्सा आ गया था, नदी मतलब रिवर, तो मैं तुम्हें नदी में फेंक कर आता हूँ। मुखजोत सिंह ने अपने बेटे को कंधे पर बिठा लिया और नदी की तरफ चल पड़ा। नाउ मुखजोत सिंह ने अपने बेटे को, मुखजोत सिंह placed his son on his shoulder and walked towards the river. Now he really want to throw that boy into the river. तो वो he walked towards the river. नदी गांव में से बहुत दूर थी. That river was far away from the village. गांव से बहुत दूर थी. वह पैदल चलते हुए सोच रहा था. He was walking and thinking that यदि उसका बेटा रास्ते में रोएगा तो वह समझाकर उसे क्षमा कर देगा. बच्चों यहाँ पर क्षमा मतलब फॉरगिव. तो walking there thinking that if his son cry on the way, अगर उसका बेटा रोता है, if the son will cry on the way, तो वो उसे क्या करेगा? Then he will forgive him, वो उसे क्षमा कर देगा, he will forgive him. परंतु उसका बेटा आराम से कंधे पर बैठा रहा. But his son, look here children, but his son was sitting on the shoulder comfortably. वो तो आराम से बैठा हुआ है. He didn't cry. बैठा हुआ था. मुखजोत सिंह ने उसे डराने के लिए कहा, नदी पास ही है. So मुखजोत सिंह wanted to scare him. So he said, नदी पास ही है. The river is nearby. बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं. Then the son also replied, yes father, I can see the waves rising. तो उसने भी ये कहा कि हाँ मुझे I can see the rivers waves. बेटे का कथन सुनकर उसका क्रोध शांत हुआ. Hearing this, his son's reply, उसका क्रोध जो था, जो एंगर था, वो क्या हो गया? शांत हो गया. वो बहुत ही उसका एंगर जो है, एंगर वॉज गॉन. जब उसने ऐसा आंसर दिया, उसने उसे कंधे से उतारा. Then he took off his shoulder and said, उससे पूछा, and asked him, मुझे सच सच बता, तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं? You tell me the truth. You said to that man. What you said to that man, you tell me the truth. मुझे बता. बेटे ने उत्तर दिया. Then the son replied, मैंने उससे कुछ नहीं कहा. मैंने उससे कुछ नहीं कहा. I did not say him anything. परंतु अपनी माँ से कहा था. But I said to my mother कि एक पागल आदमी मेरे पिता की दातुन लेकर भाग रहा है. I said a madman is running away with my father's toothbrush. दातुन, मेरे पिता की जो दातुन है वो लेकर भाग रहा है. तो मुखजोत सिंह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा. Now the मुखजोत सिंह has understood that how clever his son is. So the मुखजोत सिंह ने अपनी उसकी पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना. तो उसको शाबाशी देते हुए कहा, उसको जैसे आप कुछ अच्छा काम करते तो आपके पेरेंट्स आपको पैट करते हैं बैक पे ना, तो वो मुखजोत सिंह पैटेड हिज सन एंड सेड, बेटे एक दिन तो दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा. सन, वन डे यू विल मेक मी प्राइड इन दिस वर्ल्ड. तो यहाँ पर कहानी खत्म होती है बच्चों. मुखजोत सिंह को पता चल गया कि उसका बेटा बहुत ही बुद्धिमान है. तो यहाँ पर कहानी का
हमें बोलना चाहिए कि ये पता लगता है कि मोरल ये है कि आप कितने भी बलवान हो, लेकिन अगर आपके पास दिमाग नहीं है और आप सोच नहीं सकते हो और परिस्थिति से आप डर जाते हो, तो आपकी हार ही होगी। आपको हमेशा अपने दिमाग से, अपनी चतुराई से काम लेना है। देखो धरती पटक सिंह कितना बलवान था, लेकिन फिर भी वो एक छोटे बच्चे के सामने, उसकी चतुराई के सामने वो हार गया। तो बच्चों हमेशा ये मत सोचो कि कौन आपके सामने कितना बलवान है। आपको हमेशा परिस्थितियों का सामना बिना डरे अपने दिमाग से, अपनी चतुराई से सामना करना है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आज का होमवर्क। गृह कार्य है, कहानी में जो घटनाएं जिस क्रम से घटी हैं उस क्रम से उन घटनाओं को क्रमांक दीजिए। मतलब आपको क्रमांक मतलब नंबर देना है। जो सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं, यू हैव टू अरेंज दीज सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द लेसन चिल्ड्रन। Which one has come first, you have to put one, and which is the come last, you have to put the last number. So first one I am giving you children. The first one here, first one is, धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए मुखजोत सिंह के घर गया। The first one. And the next one is children, that also I am giving you. When he was going on the way, धरती पटक सिंह ने तालाब पर पानी पिया। ये है सेकेंड वन। तो बच्चों इस तरह से आपको नंबर्स देने हैं, जैसा कि लेसन में जो स्टोरी के जो वन बाय वन आपको बताना है कि किसके बाद क्या हुआ। आपको ऐसे अरेंज करना है इन सेंटेंस को। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।